हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोग को 10 ऐसे मिस्टेक्स बतलाने वाले हैं जो कि लोग पैसा बनाने में करते हैं, लोग एसआईपी करने में करते हैं। ये मिस्टेक अगर आप नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आप इतना वेल्थ जनरेट कर लेंगे कि आपका गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। वो मिस्टेक कौन सा है और कैसे दूर किया जाता है, चलिए समझते हैं। पहला मिस्टेक जो लोग करते हैं, एसआईपी सिप ना करना, यानी सिप शुरू ना करना। अब ये सिप क्यों शुरू करना है, आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देंगे कारण के सहित। ये पहला। दूसरा लोग मिस्टेक करते हैं एसआईपी रोक देना। सिप को लोग रोक देते हैं, इसका असर क्या पड़ता है आप लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं रीजन सहित। आगे देखिए, एसआईपी कब घटाना है और कब बढ़ाना है ना जानना। लोग एसआईपी तो करते हैं लेकिन करते ही रहते हैं, उनको ये पता नहीं है कि कब इसको घटाना चाहिए कब इसको बढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से वो लोग अच्छा खासा रिजल्ट नहीं ला पाते हैं। तो ये क्यों, कब, कैसे, क्या किया जाता है इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी। आगे देखिए, एसआईपी प्लस लमसम न करना, यानी एसआईपी के साथ साथ लमसम नहीं करते हैं और उसका नतीजा आपके पोर्टफोलियो पे क्या पड़ता है, वेल्थ पे क्या पड़ता है, इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। आगे देखिए, सिंपल एसआईपी करना। बहुत लोग सिप करते हैं, सिप एसआईपी एक ही है। बहुत लोग एसआईपी करते हैं लेकिन सिंपल करते हैं। इससे होता क्या है, वे लोग अच्छा खासा रिटर्न नहीं बना पाते हैं। तो सिप एसआईपी के जगह पे कौन सा एसआईपी सबसे बेहतर है और कैसे शुरू किया जाता है, इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं। आगे देखिए, रिस्क अपेटाइट ना समझना। लोग अपना रिस्क नहीं जानते हैं और कहीं भी एसआईपी कर देते हैं, किसी भी तरह से एसआईपी कर देते हैं, सुने सुना है। और नतीजा ये होता है कि अच्छा खासा वेल्थ नहीं जनरेट कर पाते हैं और लोग गाली देने लगते हैं सिप को। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए इस वीडियो को अवश्य देखें, संपूर्ण जानकारी इसका कारण सहित एक एक करके, भले ही वीडियो बड़ी हो लेकिन संपूर्ण जानकारी देंगे, कुछ भी डाउट नहीं बचेगा। आगे देखिए, रेगुलर फंड में एसआईपी करना। बहुत लोग, कई तरह का फंड होता है, तो रेगुलर वाले, अब रेगुलर वाले में लोग एसआईपी करते हैं। ये कितना घातक होता है, आप किस में है, इस वीडियो में आपको जानने का मिलेगा। तो ये देखिए, लोग ना रेगुलर फंड में एसआईपी कर देते हैं। वाव। आगे देखिए, मिस्टेक है ये, एसआईपी देर से शुरू करना। बहुत लोग एसआईपी क्या करते हैं, लेट से शुरू करते हैं और नतीजा क्या होता है, कंपाउंडिंग कैसे कार्य नहीं करता है, कैसे वो वेल्थ नहीं जनरेट कर पाते हैं, इस वीडियो में रीजन सहित कि इससे क्या क्या नुकसान होता है। आगे देखिए, एसआईपी गलत जगह पर करना। लोग एसआईपी तो करते हैं, हजारों जगह एसआईपी करने का, लेकिन कहीं एसआईपी कर देते हैं। नतीजा क्या होता है, जितना वो वेल्थ जनरेट कर सकते थे अपने पैसा से, नहीं कर पाते हैं। तो सही जगह कौन सा है, ये आप लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। आगे देखिए, एसआईपी का सही जानकारी ना होना। लोग एसआईपी तो करते हैं लेकिन जानकारी है ही नहीं। एसआईपी कितने प्रकार का होता है, कब घटाना चाहिए, कब बढ़ाना चाहिए, कब रोकना चाहिए, कब लमसम भी करना चाहिए, कब इसको कैसे क्या किया जाता है, कौन सा जगह इसके लिए सही है, ये जानकारी ही नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग पैसा तो लगाते हैं लेकिन वेल्थ नहीं जनरेट कर पाते हैं और मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी केवल एक वीडियो में देंगे। वीडियो भले ही लंबा होगा लेकिन केवल एक वीडियो को देखिए। अगर कुछ भी आपको रीजन के साथ नहीं बतलाए तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर गाली देना चाहे तो लास्ट में गाली देकर के कमेंट बॉक्स खुला है, जा सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट भी है, टाइम हो तभी भी इस वीडियो को देखें, नहीं तो मत देखें। अगर यह वीडियो जेन्युइन कंटेंट आपको देता है, रीजन के साथ ये कारण बतलाता है कि क्यों ऐसा करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, तो अच्छा लगे, आज समझ में आ जाए, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा लाइक दीजिएगा। चलिए पहले हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड है क्या। तो बतला दे, म्यूचुअल फंड जानते हैं क्या है, एक ट्रस्ट है, एक विश्वास है। ऐसे समझने के लिए ऐसे समझिए कि ये एक घर है, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है, विश्वास। स्टॉक मार्केट में बतला दे, दो प्लेटफॉर्म है, एनएसई और बीएसई। ऐसे समझिए ये दो बाजार है जहां सब्जी बेचा जाता है, आलू, केला, ये सब कुछ बेचा जाता है। दो बाजार, एक का नाम एनएसई, एक का नाम बीएसई। एनएसई का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो ऐसे जगह है जहां पे बहुत सारा सब्जी बेचा जाता है, या फिर ये कहे कि कंपनियों का शेयर बेचा जाता है। अब क्यों बेचा जाता है, देखिए
आप जैसे लोग जो गरीब होते हैं, कंपनी को खोलते हैं और उनको पैसा चाहिए होता है अपने कंपनी को विकास करने के लिए, और उनके पास पैसा नहीं होता है, तो ये एनएसई या बीएसई पे जा करके अपना रजिस्टर करवाते हैं। रजिस्टर कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे बैंकों को रेगुलेट कौन करता है? कोई भी बैंक नहीं भाग सकता है आरबीआई के द्वारा। सेम ऐसे ही एनएसई बीएसई पे जो स्टॉक रजिस्टर्ड हो गया उसको कौन देखेगा? सेबी। तो सेबी क्या करता है? एनएसई या बीएसई किसी एक जगह पे या दोनों जगह पे उसको क्या करता है? रजिस्टर कर देता है। इसके बाद ये जो स्टॉक रजिस्टर्ड हुआ है ये क्या कर सकता है? अपना छोटा सा टुकड़ा हिस्सा जो है लोगों को बेच सकता है, जिसे शेयर कहते हैं, बेच सकता है और लोगों से पैसा उठा सकता है, और पैसा उठाने के बाद अपना विकास कर सकता है, कंपनी का डेवलप कर सकता है। इससे होगा क्या? इस कंपनी का तरक्की होगा, तो जो लोग इसका शेयर खरीदें उसका डायरेक्टली क्या होगा? बेनिफिट होगा। ये भाग नहीं सकता है क्योंकि ये किसके द्वारा बना हुआ है? सेबी। सेबी कौन है? स्टॉक मार्केट का बाप, म्यूचुअल फंड का बाप। समझे? कोई भी इधर उधर नहीं कर सकता है, कोई नहीं तो कोई नहीं, कोई स्कैम नहीं हो सकता है आपके साथ। तो ये सब कुछ आपको जानना चाहिए, तब जाकर के एसआईपी बहुत बेहतर तरीके से वेल्थ जनरेट करेगा। अब आज आप जान गए कि एनएसई बीएसई ये दोनों जगह से कोई भी स्टॉक का शेयर खरीद दे सकते हैं, लेकिन हमको तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है, सीप से हमको लेना देना है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप ना बतला दे कि एनएसई और बीएसई पे 8,225 से अधिक कंपनी एनएसई बीएसई पे रजिस्टर्ड है, जिसका शेयर आप लोग खरीद सकते हैं, खरीद के होल्ड कर सकते हैं या खरीद करके बेच सकते हैं। यानी अभी खरीदे अभी किसी से बेचे, जिसे ट्रेडिंग कहा जाता है, कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कब स्टॉक को खरीदा जाता है, कब बेचा जाता है, क्या देखा जाता है, क्या नहीं देखा जाता है, पीवी रेशियो क्या होता है, पीई रेशियो क्या होता है, और बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, जो आपका सिर चकरा जाएगा, बेहोश हो जाएंगे। इसलिए म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले करते क्या है? पूरा जानकारी है स्टॉक मार्केट का, कौन सा सेक्टर कब ग्रो करता है, कितनी तरह की कंपनी होती है, किस मार्केट में कौन सा कंपनी कैसे विकास करती है, सेबी का नियम का पालन करती है कि नहीं करती है, सब कुछ देखने का काम कौन करता है? म्यूचुअल फंड वाले। इसका म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर होते हैं। जैसे ऐसे समझिए हम संपूर्ण जानकारी रखते हैं, पूरा अच्छा खासा जानकारी है स्टॉक मार्केट के बारे में। हम कौन सा सेक्टर में कब कौन सा विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, कंपनी कैसे नीचे जा रही है, नहीं जा रही है, बैलेंस शीट, हर एक चीज हमको पढ़ने आता है। तो हम क्या करेंगे? एक बेहतर कंपनी को चुन सकते हैं 8,200 में से। हम चाहे तो उसी कंपनी में एसआईपी कर सकते हैं या उसी कंपनी में लमसम यानी शेयर खरीद करके रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी एक सिंगल कंपनी में पैसा लगाइएगा तो सबसे हार्ड रिस्की होता है, पैसा जीरो हो सकता है। अब म्यूचुअल फंड का मतलब क्या हुआ? माने कि हम जानते हैं, पूरा जानकारी है। हम क्या किए? एक घर बनाए, एक पॉलिथीन बनाए, एक ट्रस्ट बनाए, इसमें पूरा स्टॉक मार्केट से अच्छा कंपनी को चुन करके कि ये शेयर इसका शेयर अच्छा है, ये कंपनी आने वाले दिनों में बहुत ग्रोथ करेगी, ये तो धमाल मचा देगी, तबाही मचा देगी। और ऐसे ऐसे कंपनी को इस पॉलिथीन में 50, 60 या 100 होल्डिंग्स बोलिए, इस होल्डिंग में 100 कंपनी, 200 कंपनी, 250 कंपनी अच्छा स्टॉक मार्केट से उठा करके रख दिए, और इसका नाम हम दिए क्या? चाहिए म्यूचुअल फंड। इसको समझिए ट्रस्ट है, विश्वास है, विश्वास लोगों का ट्रस्ट है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड पे विश्वास है तो इसमें पैसा डालिए, नहीं तो मत डालिए। समझे? ऐसा म्यूचुअल फंड कितने? 3,000 के आसपास हैं, और लोग किसी में भी क्या करते हैं? एसआईपी कर देते हैं। समझना है, ये हुआ म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में कहाँ से ये पैसा कैसे देगा? तो ये कंपनी चुना है, अच्छा कंपनी, सिक्योरिटी चुना है। सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी जिसको बोला जाता है, जहां पैसा डालेंगे ना तो आपका पैसा बढ़ेगा। जैसे सोना में डालेंगे, गोल्ड में यानी सिल्वर में डालेंगे, गोल्ड में, बॉन्ड में, या फिर मनी मार्केट में, या फिर स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में, किसी कंपनी का स्टॉक खरीदेंगे, ये सब सिक्योरिटीज हैं। तो हम क्या है? फंड मैनेजर हैं। हम क्या किए कि ये म्यूचुअल फंड है, इसमें क्या किए कि गोल्ड भी रख लिए, सिल्वर भी रख लिए, बहुत सारा कैटेगरीज रख लिए, कंपनी भी रख लिए, और अपना नाम रख दिए म्यूचुअल फंड। ये ट्रस्ट है। ट्रस्ट, अगर किसी आदमी को ट्रस्ट है कि हम इसमें डालेंगे पैसा तो ये हमको पैसा जनरेट करके देगा, तो आप डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। एसआईपी का मतलब क्या होता है? एसआईपी का मतलब महीना बेसिस पे आप दिन चुन लिया है कि फलाना तारीख को हर एक महीना इस म्यूचुअल फंड में हम डालते जाएंगे। जैसे 1 जनवरी को डाले तो फिर 1 तारीख को फरवरी में डालेंगे, अगर मार्केट खुला है तो, अब बंद है तो फिर 1-2 दिन का गैप होता है उसमें डालेंगे। तो हर एक महीना पे डाल रहे हैं, महीना पे। सिप का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप बोलिए चाहे एसआईपी, यानी एक सिस्टम अपनाए हैं कि हर एक महीना हम क्या करेंगे? पैसा डालेंगे म्यूचुअल फंड में। लेकिन म्यूचुअल फंड तो 3,000 है। आइए भी इसका फंड मैनेजर अच्छा है कि नहीं, उसके पास जानकारी है कि नहीं स्टॉक मार्केट का, वो अच्छा होल्डिंग्स को मतलब अपने अंदर में अच्छा कंपनी को जगह दिया है कि नहीं। अगर फंड मैनेजर खराब है, घोंचू है, बुद्धि उतना नहीं है, या फिर अपने होल्डिंग्स में
साड़ा गाला कंपनी का रखा है, आप उसी में SIP रलते जा रहा है तो किसी दिन आप भी रला जाएंगे, मतलब किसी दिन आप भी उड़ जाएंगे। फिर कहेंगे वो बतलाए थे SIP में ये होता है वो होता है। तो देखिए वीडियो। इसीलिए राइट इन्फॉर्मेशन के लिए राइट चैनल पे बना रहिए। ये चैनल राइट है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जानिए, डिटेल जानकारी लीजिए। अच्छा, अब पता चल गया 2500 नहीं 30 मतलब 3000 से अधिक म्यूचुअल फंड है। कौन से म्यूचुअल फंड बेहतर है? हम तो SIP करने जा रहे थे और SIP में मिस्टेक हम किए हैं, ये इसका आंसर दे रहा है, आपको देंगे बिल्कुल। चलिए, इस वीडियो में आपको ये नहीं बतलाएंगे कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है, लेकिन म्यूचुअल फंड है क्या, कैसे रिटर्न देता है। तो ये अपने होल्डिंग रखा है, अपने अंदर में कोई कंपनी रखा है, वो किसी भी सेक्टर का हो सकती है। क्या आप SIP जब करने शुरू करने गए तो इस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कौन है, कितना साल से कंपनी में है, मतलब कितना साल से उसका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है, म्यूचुअल फंड कितना साल पास्ट से है, किस तरीके से रिटर्न दी है, वो जो है फंड मैनेजर है उसका रिकॉर्ड क्या रहा है, किस तरीके से वेल्थ जनरेट करता है, उसका जानकारी क्या है, कहाँ तक क्वालिफिकेशन है, किस तरीके से वो मार्केट को अप डाउन में मैनेज करता है, ये सब कुछ आप देखे थे? नहीं देखे थे। क्या उसका होल्डिंग्स देखे थे? वो म्यूचुअल फंड वाले जो है फंड मैनेजर, उसके होल्डिंग में कौन कौन सी कंपनी है, वो कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, अच्छा कंपनी है कि नहीं है, ये क्यों जानना है? क्यों जानना है बताएं, क्यों जानना है? क्यों जानना है कि किसी भी स्टॉक को जब खरीदने जाइएगा ना तो उसमें पैसा डालिएगा। स्टॉक मतलब एक कंपनी, किसी भी एक कंपनी में पैसा डालिएगा तो क्या होगा, आपको शेयर मिलेगा, शेयर मिलेगा। लेकिन जब आप किसी म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालते हैं ना तो पहले ऐसे शेयर का, जैसे एक स्टॉक रहेगा तो ऐसे ऊपर गया होगा, लिखेगा कि स्टॉक प्राइस 20 रुपया 30 रुपया। इसका मतलब क्या, स्टॉक प्राइस ये दिखाता है कि अगर उतना रुपया उसमें डालेंगे ना तो एक शेयर मिलेगा उस स्टॉक का, मतलब उस कंपनी का एक शेयर मिलेगा। सेम ऐसे ही ये म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड तीन म्यूचुअल फंड है, 1 2 3, ध्यान से समझिए, 3 म्यूचुअल फंड। यहाँ म्यूचुअल फंड में जब देखिएगा तो NAV दिया रहता है, NAV। एन का मतलब होता है, NAV का फुल फॉर्म लिखे नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू होता है, ये क्या होता है नेट एसेट वैल्यू, अच्छा से जानिए ना। नेट एसेट वैल्यू ये दिखाता है, यानी NAV ये दिखाता है कि अगर इस म्यूचुअल फंड का NAV 50 रुपया है, इसमें 50 रुपया डालते हैं, अच्छा से इस म्यूचुअल फंड का NAV 50 रुपया लिखा है, इसका मतलब इसमें 50 रुपया हम डालेंगे ना तो क्या मिलेगा हमको, NAV का प्राइस दिखाता है कि 1 यूनिट का प्राइस क्या है, यानी इसमें हम 50 रुपया डालेंगे ना हमको 1 यूनिट मिलेगा, 1 यूनिट। जैसे स्टॉक में डालने पे स्टॉक प्राइस से हमको क्या मिलता है, एक शेयर, सेम ऐसे ही म्यूचुअल फंड में NAV से उसका प्राइस पता चल जाता है और उतना प्राइस डालने पे हमको मिलता है 1 यूनिट। अभी यूनिट क्यों समझा रहे हैं, इसका आंसर करने के लिए कि आप जीवन भर सही दिशा में जाएं। पता चल गया, NAV देख करके हम उतना प्राइस डालेंगे, हमको क्या मिलेगा, 1 यूनिट। अब चलिए मान लीजिए कुछ देर के लिए यहाँ 3 म्यूचुअल फंड है, गच 3 म्यूचुअल फंड 3 है। आप सोच रहे हैं कि इस म्यूचुअल फंड का 1 यूनिट खरीदने के लिए हमको 50 रुपया डालना है, सही सोचा है, सही। अगर हम इस म्यूचुअल फंड में हम डालते हैं ना 20 रुपया तो हमको 1 यूनिट मिल जाएगा, क्योंकि NAV 20 रुपया है। सही सोचा है, सही जानकारी। अब सोच रहे हैं कि ओह यहाँ देखिए ना, यहाँ NAV मतलब 1 यूनिट का दाम 10 रुपया है, तो इसमें हम कितना डालेंगे, अगर हम इसमें डाल देते हैं 10 रुपया तो 1 यूनिट मिल जाएगा। राइट इन्फॉर्मेशन। लेकिन रुक जाइए, क्या NAV देख करके पैसा डाल देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ऐसे समझिए कि पता तो चल गया कि 1 यूनिट का दाम दिखाता है NAV। अब मानिए कि एक म्यूचुअल फंड है, एक म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड में क्या हुआ, ये एक ही म्यूचुअल फंड है, 3 टाइम पे लिए हैं एक म्यूचुअल फंड। अब एक समझना है, एक म्यूचुअल फंड हुआ क्या, एक आदमी आए, अब देखिए ना कि इस म्यूचुअल फंड का ये दाम चल रहा था, कितना दाम चल रहा था NAV, 1 यूनिट का दाम कितना था, 20, यानी NAV कितना पे था, 20 रुपये पे। NAV घटता है बढ़ता है कब, अगर स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है, चारों तरफ हर एक बताया ना 8225 स्टॉक है, स्टॉक मार्केट में बढ़ते ही जाते हैं, ये सब अच्छा चल रहा है, चारों तरफ हरियाली चल रही है, आपका म्यूचुअल फंड में होल्डिंग उसी कंपनियों में से किसी का ना किसी को रखा गया होगा, ये भी म्यूचुअल फंड बेहतर जाएगा, अच्छा करेगा मतलब NAV बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट अच्छा जाएगा, NAV बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट बुरा परफॉर्मेंस करेगा, कंपनी चारों तरफ बर्बाद हो रही होगी, तो इसका होल्डिंग्स में भी जो कंपनी है उस पर भी असर पड़ेगा और आपका NAV गिरेगा। यानी NAV का कनेक्शन म्यूचुअल फंड में SIP से है, जरूर है। देखिए हम देखें एक म्यूचुअल फंड है और वो ना NAV कितना चल रहा है, 20, 3 इन्वेस्टर है, 3, एक ही म्यूचुअल फंड था, NAV कितना था, 20, उसमें धड़ाधड़ आंख मुंह दिया 1 लाख रुपया डाल दिए। समझिएगा, एक म्यूचुअल फंड था, NAV कितना था, 20 रुपया, 1 लाख रुपया झोंक दिए, ठंडा गए। फिर दूसरे भाई साहब आए और उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं हुआ, सुने थे ना कि लमसम किया जाता है म्यूचुअल फंड में, डालो पैसा डालो रिटर्न मिलता है।
रिटर्न मिलता है। वो क्या किए, आए देखे नहीं, कुछ नहीं जाने, और म्यूचुअल फंड चूंकि हर एक तरफ पैसा लोग कमा रहे थे, स्टॉक मार्केट अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था, हर एक लोग अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर रहे थे, किसी भी स्टॉक में डालो पैसा बढ़ रहा था, और किसी भी म्यूचुअल फंड में डालो पैसा बढ़ रहा था। ये देखे नहीं, और देखे कि एनएवी कितना चल रहा है 50, एनएवी भी नहीं देखे, धकेल दिए इसी म्यूचुअल फंड में। इसी सेम म्यूचुअल फंड था, इसमें कितना डाले, 1 लाख रुपया डाल दिए। ध्यान से, एक आदमी इसी म्यूचुअल फंड में तब पैसा 1 लाख डाला जब एनएवी कितना था 20 रुपया पे, इसी म्यूचुअल फंड में एक आदमी 1 लाख रुपया और डाल दिया, तब डाला जब एनएवी बढ़ गया था। मार्केट हरियाली पे लोग देख रहे थे कि ओ डालो, कमाई हो रहा है, तो म्यूचुअल फंड में ला करके डाल दिए। उस समय एनएवी कितना था, तो एनएवी था 50 रुपया, 1 लाख रुपया डाल दिए। तब तक पता चला, कुछ दिन के बाद हाहाकार मचा स्टॉक मार्केट में, अब बुढ़ने वाला है, बीमारी आ गया, कोरोना आ गया, वायरस आ गया, ये आ गया, हेन आ गया, तेन आ गया, अब तक कुछ नहीं बचेगा, अब दुनिया नहीं बचेगी, उधिया जाएगी दुनिया। हर एक तरह रेड है, रेड रेड, हर एक तरह। अब आपको क्या लगता है, जब हर एक तरह रेड है तो आपका म्यूचुअल फंड बेहतर है? नहीं। क्यों? अरे उसी ना स्टॉक, हर एक कंपनी ही बर्बाद है, तो उसी ना कंपनियों में से इस म्यूचुअल फंड में कुछ रखा गया है, कोई ना कोई होल्डिंग्स का मतलब कोई ना कोई कंपनी, तो वो भी निश्चित है कि वो भी पिटा रही होगी, वो भी भस रही होगी। अब भस रही होगी तो इसका मतलब क्या, आपका म्यूचुअल फंड अच्छा खासा रिटर्न देगा? कभी नहीं। इसका मतलब क्या, आपका एनएवी बढ़ेगा? कभी नहीं। जब सब गिर रहा है तो एनएवी भी गिरेगा। अब हुआ क्या, ऐसे ही माहौल आया था, इस म्यूचुअल फंड का एनएवी गिर गया, और तब कोई बकलोल आया था, 1 लाख इसी में डाल दिया। पागल था, सुना था, हमारा वीडियो देखा था, जाना था ना म्यूचुअल फंड में पैसा लमसम करना है, मार्केट जब गिर जाता है तब। अब वो देखा था सब तराहीमाम कर रहे हैं, बाप रे 50% गिर गया, भाग जाएंगे, अब बर्बाद हो गए, लूट गए हम। अब तो स्टॉक मार्केट अब न जाने क्या से क्या कर लिया, ऐसे समय में 1 लाख डाल दिया पगलवा। अब देखते हैं कि होता क्या है। डाल करके तीनों लोग उधिया गए कुछ समय के लिए। आज जन्म हुआ, इनका पुनर्जन्म हो गया, 20 साल, 10 साल, 15 साल, 30 साल बाद, 50 साल बाद जन्म हुआ। तो ऐसे देखा लो, ये इस तरीके से हो गया था। किस तरीके से? ऐसा हो गया था। इसका एनएवी का दाम जानते हैं कितना हो गया था? एनएवी का दाम उस समय 200 रुपया हो गया था। एक आदमी एक म्यूचुअल फंड में, देखिए एक ही म्यूचुअल फंड है, 1 लाख रुपया 3 लोग डाले हैं। एक आदमी तब डाला है जब एनएवी 20 रुपया पे था, यानी 1 यूनिट का दाम 20 रुपया था। दूसरा आदमी तब डाला है जब 1 यूनिट का दाम 50 रुपये पे, और तीसरा आदमी तब डाला है जब 1 यूनिट का दाम 10 रुपये पे। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड लोगों को क्या देता है, यूनिट का दाम किससे दिखाएगा? एनएवी से दिखा देगा यूनिट का दाम। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं या लमसम, आपको यूनिट मिलता है, मैसेज आएगा। जब ना केवाईसी कराए होंगे, आप किसी भी चीज से ग्रो से करिए, कोई भी डीमेट अकाउंट, हम प्रमोशन नहीं करें, कोई भी डीमेट अकाउंट से आप कर रहे हैं, एसआईपी लमसम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस पर ना ईमेल जब केवाईसी कराइएगा तो ईमेल पर आता है अपडेट, हाँ कि इस एनएवी पे आप इस म्यूचुअल फंड में डाले हैं, इतना यूनिट आपको अलॉटमेंट हुआ है। तो आपके पास यूनिट कितना खरीदा गया है आपके नाम से, ये आपके पास मैसेज आ जाएगा। और जब पढ़िएगा ना इसके बारे में, तो म्यूचुअल फंड में कस्टोडियन होता है, कस्टोडियन आपका सारा जानकारी रखता है, फलाना व्यक्ति यहाँ का है और इस म्यूचुअल फंड के द्वारा इसको इतना यूनिट इस दाम पे दिया गया है। अब ऐसे करके रखे गए थे। हाँ, अब क्या हुआ, ये तीनों पगलाया लो, अब बोला लो चलते हैं अपना म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने गया लो, धड़ निकालने गया लो। अब देखिए इसको एक बार देखिए, 1 यूनिट का दाम कितना था? 50 रुपया। बैकग्राउंड में हाला हो सकता है, लेकिन आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए क्योंकि गाड़ी आती जाती रहती है। 1 लाख रुपया यहाँ पहले देखिए, थोड़ा निकालना सीखिए, निकालना कि आप न कभी भी जीवन में कभी भी बेहतर रिटर्न ला पाए। ये 1 लाख रुपया ये है, यहाँ भी 1 लाख लिखेंगे, 1 लाख, ये 5 जीरो होता है, 5 जीरो, 1 लाख रुपया, 1 लाख। इसका भी 1 लाख, ये देखिए 1 लाख, 1 लाख रुपया। अब क्यों लिख रहे हैं 1 लाख? एनएवी का दाम कितना चल रहा है, एनएवी का बतलाएंगे आप? एनएवी यहाँ 50 था, हम यूनिट निकालना है कि कितना यूनिट ये व्यक्ति खरीदा, इतना में 50 था ना, तो ये 50 से भाग दीजिए, तो 50 से भाग दिए तो कितना, ये देखिए 0 से 0 गया, आप 5 से काटिए इसको 2 बार में 2, तो कितना आया 2000। इस व्यक्ति को ना यूनिट मिला था कितना, 2000 यूनिट। इसको कितना यूनिट मिला था, तो भाग दीजिए ना इससे, 20 से 0 से 0 काटा और ये 5 बार, इस व्यक्ति को 5000 यूनिट मिला था। यूनिट इस व्यक्ति को कितना यूनिट मिला था, तो भाग दीजिए 10 से, तो काटेंगे ना तो 10,000 आएगा। इस व्यक्ति को कितना, 10,000 यूनिट्स मिला था। अब ना गया लो
कुछ साल बाद पैसा निकालने। सब कोई मारा, ये भी मारा, हमारा जितना पैसा हुआ सब ऑलरेडी पूरा आ जाए, सब ऑलरेडी मारा लो। देखते हैं कि कौन मार्केट में तबाही मचा करके रिटर्न कमाए। अब जिस समय निकालने गया लो, देखा लो ना कि इस म्यूचुअल फंड का एनएवी कितना चल रहा है, तो चल रहा है कितना, 200 रुपया। यानी एक यूनिट का दाम अभी कितना है, 200 रुपया। अब इसी दाम पे ना हर एक यूनिट पहले खरीदा गया वो बेचा जाएगा, हर एक। तो देखिए इसका कितना होता है, पहले वाले इन्वेस्टर, ये इनको पहला कहेंगे, इनका दूसरा कहेंगे, इनका तीसरा। समझना, पहला इन्वेस्टर कितना कमाया, पहला इन्वेस्टर। एक यूनिट का दाम कितना है, 200 रुपया। अभी वर्तमान में कितना यूनिट ये खरीदे थे, 2000। ये है 2000, गुणा करिए, 4 हुआ और ये 3, 5 जीरो हुआ, 5 जीरो का मतलब क्या, इसका मतलब 4 लाख है, 4 लाख रुपया। पहले वाले इन्वेस्टर लगाए थे कितना, 1 लाख रुपया, 1 लाख का होके कितना गया है, 4 लाख रुपया हुआ। आगे देखिए दूसरा इन्वेस्टर को देखते हैं, क्या दूसरे वाला क्या किए हैं। दूसरे वाले कितना यूनिट खरीदे थे, यूनिट का दाम, ये यूनिट का दाम है, पहले यूनिट का दाम लिख लिए। कितना यूनिट खरीदे थे, 5000। चलिए 5000, ये है 5000, गुणा करिए, 5 दूना 10, कितना जीरो, तो ये 5 जीरो, 1 2 3 4 5। इसका मतलब हुआ ये 10 का 10, अब 5 जीरो यानी लाख। इसका मतलब ये, ओह माय गॉड, ये 10 लाख रुपया कमा लिए, 10 लाख। नीचे देखते हैं, अभी ठंडाइए, सबका आंसर देंगे, आपका एक आंसर देंगे। ये देखिए, ये तो यूनिट का दाम इनका भी 200 है वर्तमान में, सभी के लिए 200 चल रहा है, ठीक है। कितना खरीदे थे यूनिट, 10,000, ये है 10,000। गुणा करिए, करना आता है, 2 कम 2, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हवड़ाना नहीं। आइए देखिए कितना जीरो है, 4 और 2 6 जीरो, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 5 का मतलब लाख, ये 20 बचा है तो लिखिए 20 और 5 जीरो के लिए लाख। ओ माय गॉड, 20 लाख। ध्यान से समझिएगा जो समझा रहे हैं। एक म्यूचुअल फंड में, सेम म्यूचुअल फंड था, उसमें 1 लाख रुपया डाल दिए, न जाने कब डाला कोई पता नहीं, लेकिन हुआ क्या कि ना एनएवी का दाम घाटा बढ़ा था, लोग डाल दिए। और हम देखें कि एनएवी का दाम यहाँ अधिक था, अधिक वाला डाला है तो कम रिटर्न मिला, उससे कम वाला डाला है तो उसको ज्यादा रिटर्न मिला। और जब सबसे ज्यादा एनएवी मतलब सबसे कम एनएवी था, सबसे कम, उसको रिटर्न तो तबाही दे करके मिला। ओ माय गॉड। दूसरा चीज, क्या आपको क्या लगता है एनएवी यहाँ क्यों गिरा था, मार्केट क्रैश हुआ था, कोई ना कोई रीजन था मार्केट में, तभी आकर के एनएवी गिरा था। क्या एनएवी म्यूचुअल फंड वाले घटाते बढ़ाते हैं, नहीं, इसके होल्डिंग में जो सिक्योरिटीज है वो सारा सिक्योरिटीज में तबाही मचा होगा, तभी जाकर के एनएवी डाउन हुआ था। अब क्या हुआ होगा, कोई क्रैश हुआ होगा, या तो 2008 का घटना हुआ होगा, या तो स्टॉक मार्केट में त्राहिमाम मचा होगा, या तो कि फिर क्या कोरोना वायरस आया होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा बड़ा लेवल पे, या तो बड़ा 2 देशों में विश्व युद्ध जैसा हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, मार्केट क्रैश किया होगा, इसीलिए एनएवी डाउन हो गया होगा। ऐसे ही समय में ना छोटा छोटा इन्वेस्टर तबाही करके भागते हैं, कहते हैं दुनिया बूढ़ गई, अब कौन म्यूचुअल फंड में पैसा डालेगा, भाग जा। क्या आप लोग देखे एक चीज कि जब मार्केट गिरा था, एनएवी गिरी थी, और उस समय जो पैसा लगाया था सेम ही रुपया था, 20 लाख रुपया, 20 लाख। इसीलिए कहा जाता है दिमाग खोल करके रखिए। ये तो लमसम समझे, लमसम समझे ना, तो ये समझे कि गिरी हुई मार्केट में लमसम करने से फायदा होता है। हमको तो एसआईपी समझना है, समझाएंगे। पहले ये जाने कि लमसम करिए चाहे एसआईपी करिए, कोई भी करिए, लेकिन जब गिरा हुआ मार्केट होता है एनएवी कम होता है, यूनिट ज्यादा मिलता है। आप एसआईपी करिए, लमसम करिए, म्यूचुअल फंड वाले आपको यूनिट्स ही देते हैं, यूनिट्स ही देते हैं। और 3 चीज इससे सीख जाइए, मार्केट जब भी गिरे, अगर हो सकता है तो आप क्या करिए, गिरी हुई मार्केट में लमसम कर सकते हैं, करिए। या फिर मार्केट जब भी गिरे तो समझिए ना, मार्केट जब भी गिरे तो आपको यूनिट कम मतलब ज्यादा मिलेगा, कम ही दाम पे। देख रहे हैं, अब यहाँ देखिए 1 लाख यूनिट कितना, 2000, 5000, अब भाई 10,000, जितना एनएवी कम उतना है यूनिट ज्यादा। अगर मानिए कि गिरी हुई मार्केट में 1 लाख पे इतना मिल गया, 10,000, इसमें कोई 2 लाख डाल दिया होता तब 20,000 यूनिट मिला होता, तब तो इसका डबल रिटर्न हुआ होता। अच्छा, एक चीज ये समझे, गिरी हुई मार्केट में कभी भी लमसम करना हो तो करना चाहिए, एसआईपी को नहीं रोकना चाहिए। पहला चीज, एसआईपी ना करना। अगर एसआईपी नहीं करते हैं, ये जो फायदा देख रहे हैं इससे आप चूक जाएंगे। आपको जो कंपाउंडिंग मिलता है, इसमें कंपाउंडिंग, अब
अब इस पैसे को छोड़े होते ना तो पैसा का पैसा पैसा है, जिस तरीके से यूनिट्स बढ़ता है उस तरीके से इसका दाम बढ़ता जाता। ये आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। एसआईपी लोग नहीं करते हैं, कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब कंपाउंडिंग क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक समझा देंगे। एसआईपी रोक देना, लोग एसआईपी रोक देते हैं। अब एसआईपी पे चलते हैं, एकदम एसआईपी का धड़ाधड़ आंसर। ये तो लमसम के लिए था, अब थोड़ा एसआईपी भी समझ लीजिए कि ना किस तरीके से एसआईपी काम करता है, ताकि आप कभी भी ये मिस्टेक ना करें और वो वेल्थ जनरेट कर पाए आप लोग, जो ना आपका एक सपना है कि काश हम कभी ना ऐसा वेल्थ जनरेट कर पाते। काश हमको कोई वो ज्ञान दे देता ना कि बड़ा बड़ा इन्वेस्टर अपनाता है लोग, वो ज्ञान आपके लिए फ्री में निःशुल्क दे रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, प्रयास मेरा अच्छा लग रहा है, तो बहुत एफर्ट लगा है भाई। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। इतना करने से आपके जेब से पैसा नहीं जाएगा, लेकिन भाई को मोटिवेशन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा कि आपके लिए ना बेहतर से बेहतर कंटेंट दे, ताकि आप जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाए। देखिए, ये देखिए एक म्यूचुअल फंड है, और ये देखिए ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, एसआईपी आप कर रहे हैं, मतलब महीना महीना पैसा डाल रहे हैं। एक बार यहाँ एनएवी का दाम कितना था, एनएवी का दाम, यहाँ एनएवी का दाम 20 रुपया था, 20 रुपये। यहाँ एनएवी का दाम महीना दे, एक बार यहाँ डालें, पहला पेमेंट यहाँ किया था, फिर अगला महीना आया ना, तब तक पता चला एनएवी का दाम घट गया था, एनएवी का दाम 5 रुपया हो गया था। कोई क्रैश आया था म्यूचुअल फंड में, कोई क्रैश आया था तभी एनएवी गिरा था। एक पेमेंट यहाँ किए थे, दूसरा पेमेंट, फिर क्या किए, फिर एक महीना इंतजार किया ना, तो ये तीसरा पेमेंट जब आया तो एनएवी का दाम बढ़ गया था। एनएवी एसआईपी का बात हो रहा है, यहाँ हो गया था आपका 10 रुपया, 10 रुपया। फिर अगला महीना आया, चौथा महीना, तब ना यहाँ था एनएवी का दाम बहुत बढ़ गया था। एनएवी का दाम कितना हो गया था, 50 रुपया। आप क्या किए, 1 2 3 4 महीना ही एसआईपी किया, रोक दिए। क्यों नहीं रोकना चाहिए, मिलेगा अभी। क्यों आप एसआईपी घटाना बढ़ाना चाहिए, ये भी रीजन सब इसी में छुपा। देखिए अब हम देखते हैं ना कि चलिए, वो आदमी था ना, वो कितना का एसआईपी कर रहा था, 1000 रुपये का, 1000 का एसआईपी कर रहा था, 1000 का एसआईपी 4 महीना किया और रोक दिया। पहले तो ये जानिए, एसआईपी आप 100 रुपया, 200 रुपया, 300, 400, 1000 रुपया, 10,000, 20,000, 999 रुपया, 800 रुपया, 850 रुपया, 2 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया महीने का एसआईपी कर सकते हैं, पहला चीज। और दूसरा चीज, एसआईपी ये नहीं है कि आपसे मोहर मरवाया जाएगा कितना साल के लिए कर रहे हैं, 20 साल के लिए आए, 10 साल में क्यों रोके, फांसी दे देंगे। नहीं, जब मन तब अपना एसआईपी का अमाउंट घटाइए, जब मन तब बढ़ाइए, जब मन तब रोकिए। मतलब अपना पिताजी का खेत है, जो भी बोना है बो दीजिए, ऐसा एसआईपी है। इतना समझ में आ जाना चाहिए। एक भाई साहब थे, 100 रुपया का एसआईपी 4 महीना करके रोक दिए। अब भूल गए, कुछ साल, 10 साल 20 साल बाद निकले तो 4000 रुपया लगा था एसआईपी के द्वारा। इसी पे कंपाउंडिंग होकर के क्या उनको फायदा मिला देखते हैं। लास्ट में जब अपना पैसा रिडीम करने गए, ये जो म्यूचुअल फंड में कर रहे थे, इसका एनएवी जानते हैं उस समय कितना था? उस समय जब ये निकालने गए, ये है म्यूचुअल फंड, और उसका एनएवी का दाम चल रहा था कितना, 200 रुपया। अब इतना मत समझिए 200-300 हम लिख रहे हैं समझने के लिए, कंसेप्ट क्लियर हो। हमारे ऑलरेडी आ जा, मेरा एसआईपी का अमाउंट खाते में आ जा। चलिए देखते हैं क्या अंतर हुआ। पहले तो टोटल एनएवी इनको कितना मिला, सॉरी यूनिट जोड़िए, टोटल यूनिट्स। क्यों? क्योंकि यूनिट्स से ना बेच करके दिया जाएगा पैसा, टोटल यूनिट्स। तो यूनिट्स पहले निकालना है, तो 1000 रुपया यहाँ डाले हैं ना, 1000, तो 1000 यहाँ देखिए, 1000 में 20 से भाग दीजिए, 0 आइए देखिए, ये काटे तो कितना, 5 बार में। जानते हैं इस प्राइस पे जब पहली बार लगाए थे ना, तो इनको कितना मिला था, तो मिला है 50 यूनिट्स। 50 यूनिट्स है, 20 रुपया एनएवी था ना, 1000 डाले थे तो 50 यूनिट्स। यहाँ इनको कितना यूनिट्स मिला था देखना है, 5 से भाग दीजिए 1000 में, ये है 1000 अब बटा 5, ये देखिए काट दिए 2 बार में। जानते हैं कितना मिला है यहाँ, सोचिए ना कितना मिला है यहाँ, 200 यूनिट। ओ माय गॉड, 200 यूनिट्स मिला है। अच्छा यहाँ भी देखिए, 1000 बाटा कितना, 100, 10, इसको कितना मिला है, यहाँ पे 100 यूनिट्स मिला है। 100 यूनिट्स कर दें, 100 यूनिट्स। लास्ट में देखिए 50 रुपये पे डाला है ना, इस वाले पर डाले हैं, तो इस वाले पर डाले हैं, तो इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा अच्छा सा समझिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे कितना डाले हैं, 1000 पे डाले हैं, 1000 पे, ये है 1000 का 1000, 50 रुपये के हिसाब से, तो काटिए, ये 5 10, 20 यूनिट्स।
ओ माय गॉड, टोटल यूनिट्स कितना हुआ? यूनिट्स ही सेल होगा, टोटल यूनिट्स। यहाँ था 50, यहाँ था 200 यूनिट्स। अच्छा, यहाँ था 100 यूनिट्स। यहाँ था कितना? 20 यूनिट्स। 20 जोड़िए, टोटल यूनिट्स कितना हुआ टोटल? तो ये दोनों मिला तो कितना? 300। ये दोनों मिला तो कितना? 70। 370 हो गया यूनिट्स। अब इनका अमाउंट टोटल कितना रिडीम हुआ होगा? टोटल अमाउंट निकाले हैं, टोटल अमाउंट कितना मिलेगा थोड़ा सा देख लीजिए। अमाउंट देखिए, एक यूनिट का दाम कितना है जब निकाला जा रहा है? 200 रुपया। गुणे टोटल यूनिट कितना है तो गुणा करिए 370, गुणा करिए कितना हुआ? तो गुणा करना था 7 दूना 14 पर 4, हाथ में 1, 3 दूना 6 में 7, और कितना जीरो? 2 1 3 जीरो, 1 2 3 जीरो है। ये 4 महीना SIP किया था ना, 4 महीना, 1 2 3 4, 4 महीना में कितना रुपया लगाए थे? 4000 रुपया। ये लगाए कितना थे? 4000 रुपया लगाए थे। 4000 बढ़ करके कितना हुआ है? 74,000 रुपया हो गया। 74,000। देखें, दिस इज द पावर ऑफ SIP। अब क्यों बोला जाता है आपके कि SIP नहीं रोकना चाहिए? अगर ये SIP जारी रखते हैं ना, जारी रखते हैं तो न जाने कितना से कितना कमाते हैं। कंपाउंडिंग कार्य करता है, आगे बतलाते हैं कैसे करता है। लेकिन सबसे बड़ा बात, क्यों लोग कहते हैं ना कि SIP घटाना चाहिए बढ़ाना चाहिए, तो लिखे हैं घटाने बढ़ाने की बात। तो ध्यान से देखिए, ये आदमी सबसे ज्यादा पैसा कब कमाया है? 1,000 हर एक बार डाला है, लेकिन किस अमाउंट से सबसे ज्यादा कमाया है? तो जहां इसको ज्यादा यूनिट मिला होगा, जहां ये ज्यादा यूनिट खरीदा होगा, वहीं पे सबसे ज्यादा कमाई हुआ है। देखते हैं एक बार, कहाँ 200 यूनिट। 200 यूनिट यहाँ मिला था। 200 यूनिट क्यों मिला था? क्योंकि NAV का दाम डाउन था, सबसे ज्यादा NAV का दाम यही डाउन था, इसीलिए सबसे ज्यादा यूनिट यही मिला है। इसका मतलब सबसे ज्यादा NAV डाउन कब हुआ होगा? जब मार्केट में इतना परिस्थिति में सबसे ज्यादा रेड कुछ यहाँ हुआ होगा, बवाल मचा होगा। ओ, इसका मतलब क्रैश होता है ना, उस समय तो बकलोलवा SIP बंद करता है, लोग उसको करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्यों? हो माय गॉड, NAV का दाम गिर जाता है और यूनिट्स ज्यादा मिलता है। सही दिशा में है, सही दिशा। इसका मतलब ये हुआ SIP ना करना। अब SIP करते ही नहीं तो ये रिटर्न नहीं मिलेगा, कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा, आगे समझाएंगे। SIP रोक देना। SIP कुछ लोग रोक दिए, देखें मार्केट गिरा 50 30 40 गिरा था, हाकार निकाल। कुछ लोग इसमें निकालते हैं, ओ माय गॉड, इसमें निकालते हैं। बतलाओ ना, जहां मार्केट गिर रहा है उसमें SIP या लमसम को करना चाहिए, लोग निकालते हैं। ऐसा देखिए, आज जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हैं जो इसको मैनेज करते हैं, वो लोग जानते हैं लोग क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं लोग कि हम लोग पहले से ही देखे होते हैं ना कि कौन कौन सा स्टॉक मार्केट में अच्छा कंपनी है, जिसको ना गिरेगा ना मार्केट तो हम चुनेंगे। वो चुने होते हैं, अच्छा इस स्टॉक का दाम 100 रुपया चल रहा है, जिस दिन इस स्टॉक का दाम ना 50 रुपया होगा, हम इसको खरीद करके अपने होल्डिंग में रख लेंगे। खरीदेंगे कहाँ से? पैसा है उनके झोली में नहीं। जब आप म्यूचुअल फंड में डालिएगा, उसका फंड मैनेजर जाएगा, देखेगा वो माल 100 रुपये का माल 50 रुपये में मिल रहा है, खरीद करके उसको अपने में रख लेगा। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो वो सोचता है कि कोई हमें पैसा डाले कि हम 100 रुपये का माल 50 रुपये में मिल रहा है, हम खरीदें। और लोग कहते हैं ना SIP बंद कर, लमसम बंद कर, ना डालें, हम पैसा डालेंगे, हम बूढ़ गया, तबाही हो गया। अब फंड मैनेजर सोचता है लोग कि अब काश कोई डालें कि खरीद ले कम प्राइस पे, और कम प्राइस पे खरीदेगा, उसको यूनिट भी ज्यादा मिलेगा, यूनिट ज्यादा मिल रहा है, ऐसा कोई करता नहीं है। नतीजा ये होता है कि वो स्टॉक मार्केट में खून के आंसू होता है, अच्छा खासा रिटर्न नहीं बना पाता है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे समय में अपना SIP को नहीं रोकता है, या फिर यही वो समय होता है कि गिरी हुई मार्केट में SIP बढ़ा दीजिए, बढ़ाइए ना, बढ़ाइए बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए। जैसे 10,000 का SIP चलता है, अब मार्केट जैसे कोरोना में 9 महीना गिरा था मार्केट, तो उस समय 10,000 के जगह पे 15,000 कर दिए अपना क्षमता के अनुसार। अच्छा, म्यूचुअल फंड में सब कुछ जानने के बाद होगा क्या? रिटर्न बवाल मचाएगा, बवाल। अच्छा, रिटर्न घटाना बढ़ाना भी होता है? हाँ होता है। क्या? तो SIP के द्वारा? हाँ SIP के द्वारा। तो कौन सा SIP वाला में घटाने बढ़ाने का ऑप्शन होता है? 3 तरह का SIP होता है। अब एक देखिए, सिंपल SIP। सिंपल SIP का मतलब आंख मूंद लिए हैं और चल रहे हैं, बस चल रहे हैं तो चल रहे हैं। जैसे है दिन पड़ा, महीना पड़ा, कुछ नहीं, धुनाधुन चल रहे हैं, चल दिए, सिंपल SIP। ये आनर लोगों के लिए बनाया गया है जिसको म्यूचुअल फंड का जानकारी नहीं है। आप ये तो सही है क्योंकि मस्त है सिंपल SIP। ओ दूसरा, तो इससे कौन बढ़िया है? स्टेप अप SIP। ओ माय गॉड, स्टेप अप बना है, स्टेप अप SIP बन गया है। SIP में एक स्टेप अप बन गया है। हाँ, स्टेप अप SIP का मतलब क्या होता है? सिंपल SIP करेंगे
हर एक साल ना उसमें थोड़ा अमाउंट बढ़ाएंगे। जैसे माने कि 1,000 SIP की हर एक महीना, और जब अगला साल आएगा ना तो 1,050 रुपये करने लगेंगे, 1,000 से छोड़िए 1,500 रुपये करने लगेंगे। स्टेप अप SIP कुछ प्रतिशत हर एक साल इंक्रीजमेंट, स्टेप अप SIP हो। इसका मतलब ना सिंपल वाला से तो ये बढ़िया है ना, हाँ सही समझे, ठीक है। इससे भी बेहतर हाँ होता है मोडिफाइड, ये देखिए मोडिफाइड SIP, मोडिफाइड SIP बतलाएंगे कैसे करेंगे। मोडिफाइड SIP का मतलब क्या होता है कि जब चाहे तब घटा ले, जब चाहे तब बढ़ा ले। लेकिन ये किन के लिए है, जो ये सब जानते हैं कि गिरी हुई मार्केट में क्या होता है, SIP का अमाउंट बढ़ा देना हो, उठी हुई मार्केट में क्या होता है, ये SIP का अमाउंट घटा देना है। लेकिन इतना नहीं करना है। तो बेस्ट SIP कौन सा है, मोडिफाइड में ही बेस्ट SIP वो है, आंख मूंद करके चलिए, लेकिन जब जब मार्केट क्रैश होता है ना उस समय SIP को बढ़ा दीजिए। बस आंख मूंद करके SIP करते रहिए, लेकिन जिस समय मार्केट क्रैश है उस समय अपना औकात के अनुसार, अपने हैसियत, अपने जो भी बोला जाए ज्ञान के अनुसार अपना SIP का अमाउंट बढ़ा दीजिए और कछुआ चाल चलते रहिए। इतना ही नहीं, यहाँ देखिए बोले हैं, ये देखिए SIP तो कर ही रहे हैं, लमसम भी है, क्रैश हुआ है SIP तो चल ही रहा है, उसी सेम म्यूचुअल फंड में होता है। उसी में जब मार्केट हाहाकार मचा करके अच्छा खासा 50, 60, 80% टूटा है, इंडेक्स टूट गया है, डाल दिए उसी में, लो यूनिट का बौछार हो गया। इंतजार करेंगे मार्केट ऊपर जाने के लिए। तो अब क्या होगा, कैसे बनाएंगे, आप सोच रहे होंगे। इसका आंसर मिला, SIP लमसम ना करना, जरूर करना चाहिए। सिंपल SIP करना, आंसर मिल गया इसका। सिंपल SIP लोग करते हैं, क्या सही है। यानी यार रिस्क अपटाइट ना समझना, रिस्क भी समझा जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिए, कहीं भी कर दिए। 2500 में म्यूचुअल फंड में जानिए कौन आपके लायक सूट कर रहा है, कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है, किसमें कितना रिस्क होता है, किसमें जाना चाहिए, किसमें नहीं जाना चाहिए। ये जानने के बाद ये सब कुछ सीखना है। इस चैनल पर डिटेल में ना एक प्लेलिस्ट देंगे, उसमें है SIP का, म्यूचुअल फंड का संपूर्ण जानकारी उसमें देखिए ना। इस चैनल पर आप लोग ना 1.5 से 2 महीना रेगुलर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, सब वीडियो है। इसका आंसर है रेगुलर फंड में, अब इसका आंसर करेंगे। अब इसका SIP देर से शुरू करना, हाँ कुछ लोग SIP देर से शुरू करते हैं। इसका और इसका आंसर एक बार अभी देते हैं। SIP गलत जगह पर करना, हाँ बहुत लोग गलत जगह पे कर देते हैं। SIP जानते हैं कहाँ कहाँ होता है, हर कई तरह का म्यूचुअल फंड है। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिसके होल्डिंग में केवल सोना गोल्ड को रखा गया है, कुछ सिल्वर को रखा गया है, कुछ रियल एस्टेट को रखा गया है, कुछ ऑटो सेक्टर के हैं, कुछ बहुत सारे FMCG सेक्टर के हैं, कुछ वैरायटी, हर एक सेक्टर से स्टॉक उठाए गए हैं। कब सेक्टर किस में चलता है, कब SIP किस में करना चाहिए, पता नहीं तो नहीं जाना चाहिए, नहीं तो जानना चाहिए, तो सीखना चाहिए। ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये जानकारी आपको देता है। तो ये जानते नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आपको मदद करेगा। SIP गलत जगह पे करना, हाँ SIP कर रहे हैं लेकिन गलत म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, क्या होगा, ना पता है कि कौन फंड मैनेजर है, कहाँ पैसा डालता है, बस डाल रहे हैं, कोई बतला दिया है, कर रहे हैं तो करिए, फिर गाली दीजिएगा, ठीक है। और सही इस पे बतलाया गया, ऐसा नहीं कि जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा, सब कुछ है। SIP का सही जानकारी ना होना, हाँ SIP कैसे काम करता है ये जानते नहीं, इसका मतलब इसका आंसर मिल गया। SIP कब घटाना और कब बढ़ाना बतला दिए ना। SIP आप भले ही क्या करिए, बढ़ाइए घटाइए, कब आंसर देखिए। कब आपको SIP बढ़ाना चाहिए, गिरी हुई मार्केट में। घटाना कब चाहिए, जब मार्केट टूट रहा है तो घटाइए, नहीं तो कछुआ चाल चलिए। नहीं घटा सकते हैं तो बेचता है ना कि आंख मूंद करके चलिए, लेकिन गिरी हुई में बढ़ाइए बेहतर रिजल्ट के लिए। SIP रोक देना, अगर SIP रोक देते हैं तो यही होगा। हाँ देखें कि मार्केट गिर रहा है, लोगों ने कहा रोक दो, बवाल मच गया, सब कुछ लूट गया, और उस समय आप रोक दिए, तो यही होगा जो आपके साथ होना चाहिए। क्योंकि दुनिया को सुनते अपना नहीं, और जो दुनिया का सुनता है एक दिन मरता भी है तो कहता वही दुनिया मेरी जान ले ली रे। क्या कमाल करता है। अगर डायलॉग अच्छा लगा है ना तो मारिए अभी, यही दुनिया मेरी जान ले ली रे। जो आपकी जान हुआ करती थी वो जान ले ली रे, यही दुनिया मेरी जान ले ली रे। चलिए पहला और लास्ट वाले का आंसर करते हैं। कौन कौन SIP देर से शुरू करते हैं, SIP नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, क्या बवाल मच जाता है, थोड़ा सा देख लिया जाए। फॉर्म में है आज हम भी, क्योंकि सोचे हैं कि आपका ना क्लियर ही कर देते हैं फंडा। भले वीडियो लाइट नहीं है, लेकिन ना इसमें तो लाइट हम दे रहे हैं ना, ये लाइट लीजिए ना, ये लाइट आपका लाइट ब्राइटनेस बढ़ा देगा, क्वालिटी बढ़ा देगा। ये देखिए, और थोड़ा सा समझा जाए कि क्यों SIP लेट से या फेट से करते हैं। एक रूल होता है पैसा डबल करने का रूल, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मनी डबलिंग रूल। इसको माना जाता है कि 72 में
आप ना उस परसेंटेज से भाग दीजिए। ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हमको जानते हैं कि आप मैथ का देख करके टेंशन होने लगता है, क्योंकि मैथ की आत्माएं आपको सताने लगती है। ये देखिए, मानिए ना कि ये 72 ऊपर लिखेंगे, आप किसी म्यूचुअल फंड में ऐसे जगह पे आप जमा करते हैं कि ना 12% का रिटर्न मिलता है। कोई व्यक्ति ऐसा चुना है स्टॉक मार्केट में ही अच्छा म्यूचुअल फंड कि उसको 18% का रिटर्न मिलता है। 18। फिर देखिएगा कितना अंतर आता है सिप का, दोनों का अंतर देखेंगे। अब ना एक बार इसमें 12 से भाग दीजिए तो कितना हुआ, भाग देना आता है। 12 का 12 × 7 6 बार में कटा, बरछक 72। एक बार इससे भाग देते हैं 18 से, ये इससे भाग दिए, फिर 72 में दे दिए, कितना से भाग, 18 से, 4 बार में कटा। अब ध्यान से समझना है, इसका मतलब हुआ एक म्यूचुअल फंड, ऐसे आप समझ जाना है। यहाँ एक म्यूचुअल फंड है, ये आपको 12% का रिटर्न दे रहा है, ये 12 वाला है, ये 12% का रिटर्न दे रहा है, 12% लिखे हैं। इसका मतलब ये 12% का रिटर्न दे रहा है तो 6 आया ना, आपका पैसा 6 साल में डबल कर रहा है ये म्यूचुअल फंड 12% वाला। 18 वाला देखिए, 18 4 आया है ना, ये 18% का जो रिटर्न दे रहा है ये आपके पैसा को कितना साल में डबल कर रहा है, 4 आया तो 4 साल में। एक बार और, जो म्यूचुअल फंड 12% का रिटर्न दिया, यानी कम दिया है रिटर्न, तो 6 साल में डबल किया है। ऐसे से थोड़ा सा अधिक ये रिटर्न दिया है तो ये पैसा को डबल 4 ही साल में कर रहा है, 4 ही साल में। इस म्यूचुअल फंड में कोई 1 लाख डाला, इस म्यूचुअल फंड में कोई 1 लाख रुपया डाल करके भूल गया। देखते हैं क्या अंतर आता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ डाला, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, समझिए 1 लाख दोनों में डाल दिया। ये कितना साल में डबल कर रहा है, याद रखना है 6 साल में। ये कितना साल में डबल कर रहा है, 4 साल में। ये रिटर्न कितना दे रहा है, 18। ये रिटर्न कितना दे रहा है, 12। 1 लाख दोनों में डाल दिए, देखते हैं क्या कमाल होता है। 1 लाख यहाँ थे, 1 लाख रुपया, 1 लाख। 4 साल बाद, 4 साल बाद ये कितना हो गया, 1 का 2 लाख। इसमें भी 4 साल बाद कितना हो गया, इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ डाले थे ना, तो 4 साल बाद यहाँ लिख रहे हैं तो देखिए 4 साल बाद इसमें भी 1 का 2 लाख हुआ। 4 साल नहीं, सॉरी, इसमें 6 साल लगा, 6 साल बाद ये 6 साल बाद 2 लाख, इसमें 4 साल बाद, इसमें 12 साल बाद कितना हुआ, इसका डबल 4 लाख रुपया। इसमें 4 साल पे डबल हो रहा है ना, तो 4 साल पे फिर 4, फिर आगे का 4, यानी 8 साल पे कितना हुआ, 8 साल पे डबल करिए ना, तो 1 का 2 हुआ था, 2 का 4 हो गया। ये देखें 6 का 6 दिन में 18, 18 साल पे कितना हुआ, तो 1 लाख का कितना, 2 लाख, और 2 लाख का 4 लाख, 4 लाख का 8 लाख, 8 लाख। 1 का 2 लाख, 2 का 4 लाख, और 4 का 8 लाख। इसमें देखिए 1 का कितना हुआ था, 2, 4 साल में, 8 साल में 2 का कितना हुआ, 4, फिर इसमें 4 साल जोड़िए, 12 साल पे कितना हुआ, तो 1 का 2, 1 का 2 और 2 का 4 और 4 का 1 का 2 और 2 का 4, यहाँ 4 होगा ना, 1 का 2 और 2 का 4 और 4 का 8 लाख। और 16 साल में 8 का कितना डबल, 16 लाख। फिर इसमें 4 जोड़िए, 20 साल में कितना, 16 का 32 लाख, 24 साल में कितना, 32 का 64 लाख, 28 साल में कितना, 64 का 128 लाख। यहाँ देखिए 6 12 36 18 24, 6 5 30, 6 6 का 36, 6 7 42, डबल करिए, 1 लाख का 2 लाख, 2 का 4 लाख, 4 का 8 लाख, 8 का 16 लाख, 16 का 32 लाख, 32 का 64 लाख, 64 का 128 लाख। इस म्यूचुअल फंड में 128 लाख पहुंचने में हमको 42 साल लगा। इस म्यूचुअल फंड में 128 लाख पहुंचने में 28 साल लगा। केवल रिटर्न था कितना, 18%। कितना रिटर्न था, 12%। यानी कोई म्यूचुअल फंड ऐसा चुन लेता है जिसमें रिटर्न ज्यादा है, पैसा क्या करेगा, कंपाउंडिंग करेगा। एसआईपी नहीं करते हैं तो ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है। ये एसआईपी का पावर नहीं, केवल लमसम करके छोड़ दिए हैं तो इस तरीके से कंपाउंडिंग हो रहा है, पैसा के ऊपर पैसा, पैसा के ऊपर पैसा जनरेट हो रहा है। आगे इसका डबल होगा 4 ही साल में, 128 लाख का डबल, फिर उसका डबल 4 साल में, और फिर यहाँ भी वैसे ही कंपाउंडिंग करते हैं। ये कंपाउंडिंग होता है कि जो ना एसआईपी क्या करते हैं, नहीं करते हैं शुरू, एसआईपी शुरू नहीं करते हैं ना, तो ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है। एसआईपी में चाहे लमसम में ये बेनिफिट नहीं मिलता है, इसलिए करना चाहिए।
SIP नहीं करते हैं तो बेनिफिट नहीं मिलता है, और जल्द शुरू नहीं करते हैं जल्द तो बेनिफिट नहीं मिलता है, सही जगह पे नहीं करते हैं तो बेनिफिट नहीं मिलता है, राइट म्यूचुअल फंड में सही म्यूचुअल फंड में बेनिफिट नहीं करते हैं SIP तो चाहे लमसम तो बेनिफिट नहीं मिलता है। या फिर अब देखिए ना, कोई आदमी यहाँ कितना साल लगा था, 42 साल से, वो आदमी था 30 साल का, 42 साल किया, हो गया कितना 72 साल, और 72 साल में पैसा अचार डालेगा। जल्द शुरू, जल्द मतलब कंपाउंडिंग आपके लिए काम करे। यह है कॉन्सेप्ट, गला फंस रहा है, माफी चाहते हैं, लेकिन अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं। इंग्लिश में लिखते हैं, समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे एक चैनल है देसी भाषा में, आपके ही भाषा में इंग्लिश भी सिखाते हैं, जिसका नाम है इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, इसलिए ना उस चैनल का नोटिफिकेशन के ऑल सेलेक्ट करें, ऑल। और यहाँ पे वो स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड का एक सीरीज है, लास्ट में प्लेलिस्ट में स्टॉक मार्केट है, उसी में हर एक चीज जानकारी है। इस चैनल को उससे जुड़े रहे, हर एक वीडियो को वॉच करिए, और जो भी आपको नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन एक बार याद कर लें, क्या याद कर लें, SIP ना करना घातक हो सकता है, SIP रोक देना उससे भी घातक हो सकता है। गिरी हुई मार्केट में लोग रोकते हैं, नहीं रोकना है। SIP कब घटाना है, कब बढ़ाना है, गिरी हुई मार्केट में क्या करना है, आपको बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, मार्केट नहीं गिरा है कछुआ चल सकते हैं, चलिए ऐसा भी करिए। ऊपर जा रहा है तो मत रोकिए, इतना मत करिए, आप इतना एक्सपर्ट टाइमिंग मत करिए, यानी स्टॉक मार्केट को टाइमिंग मत करिए, इतना तो कर सकते हैं। SIP लमसम कब करते हैं, जब गिरी हुई मार्केट है, SIP चल रहा है, और उसमें अगर लमसम अपने जितना रिस्क ले सकते हैं उतना कर सकते हैं। सिंपल SIP से बेहतर कौन है, मॉडिफाइड SIP। हर एक ऐप में दिया है, देखिएगा, एडिट करने के लिए ऑप्शन देता है, कर सकते हैं। रिस्क एपेटाइट, हाँ समझिए कि हमको कितना रिस्क ले सकते हैं, किस म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। रेगुलर फंड, इसका आंसर नहीं देता है, सॉरी, अभी आंसर दे देते हैं। देखिए, बैंकों में दो तरह का म्यूचुअल फंड होता है, एक होता है रेगुलर, छूट रहा था रेगुलर, और दूसरा होता है डायरेक्ट। अब ना बैंकों में जो लोग करवाने जाते हैं तो रेगुलर SIP कर दिया जाता है, और रेगुलर SIP में कमाई किसको होता है, बैंक वाले को। या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, एजेंट हो गया, कोई एग्जाम NISM 5 का एग्जाम होता है म्यूचुअल फंड के लिए, पढ़ लिख करके देते हैं, तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, एजेंट बन जाते हैं, जो म्यूचुअल फंड को प्रमोट कर सकते हैं। उसके लिए आपको AMC कमीशन देती है। ये लोग बैंक में ये दुकान खोल करके बैठे हैं, आप जाइए रेगुलर SIP कर देंगे, यानी म्यूचुअल फंड एक ही जैसा है, सेम दोनों देखने में, रेगुलर वाले आपको पकड़ा देंगे, इससे कमीशन उनको फायदा होगा, 1-2 ज्यादा नहीं, कुछ प्रतिशत होगा, लेकिन लंबा समय 1-2 लाख 3-4 10 लाख का अंतर पड़ जाता है, यही वाला आपको पकड़ा दिया जाता है। खुद से करना सीखिएगा। डायरेक्ट वाला कैसे किया जाता है, किसी AMC से किया जाता है, बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है। हर एक ऐप में देखिएगा तो कुछ ऐप में फंक्शन है कि डायरेक्ट वाला आपको प्रमोट किया जाता है, तो थोड़ा सा जानकारी लेकर के इसमें जाइए। ये है आपका, इसमें अगर SIP भी करते हैं तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आगे देखिए, SIP देर से शुरू करना, SIP दूर से करेंगे, देर से शुरू, ये नहीं मिलेगा। SIP गलत जगह पे करना, ये करेंगे, देख लीजिए रिटर्न 12-18 में कितना आ गया। और SIP का सही जगह ना होना, SIP कर रहे हैं लेकिन सही जगह पे नहीं, फिर घातक होगा। ये है पूरा ट्यूटोरियल। अच्छा लगा है तो प्रयास की तरह सराहिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो शेयर करना ना भूलें।